हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। 8 दिसंबर का ये व्लॉग है। उस दिन संडे था, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे अभी मैं पूजा करके फ्री हो गई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ कामों में, क्योंकि संडे को थोड़ा सा लेट सुबह से ही हो जाता है। उठने में लेट हो गया पहले, फिर घर के काम वाम किए, फिर पूजा पाठ की। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, तो जल्दी से पराठे सेक रही हूँ। फटाफट से अपना लंच करेंगे, क्योंकि हमें निकलना है मार्केट। और आजकल ना दिन छोटे हो गए हैं, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। द्रौपदी देव धूप तो बड़ी प्यारी लग रही है। कितनी अच्छी धूप लग रही है। अभी 3 बज गए ना, 2 बज गए, 2 बज गए गाइस। थोड़ा सा हम मार्केट जा रहे हैं, लॉक करना पड़ेगा, पता नहीं ऊपर कोई है कि नहीं है। तो बस लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकल आए हैं। और ये है ग्वालियर की कैंसर पहाड़ियाँ। जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। कैंसर पहाड़ी इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसी पहाड़ी पे कैंसर हॉस्पिटल है, तो इसलिए इसको कैंसर पहाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं मेन मार्केट। तो पूरा ही लेके चलना पड़ेगा गाइस। मुझे सुबह सुबह मेरा बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया, पता है, 1000 रुपीज़, 2 चॉकलेट। और ये जो तभी से मेरे से लड़े जा रहा है कि मुझे दे दे, मुझे दे दे, पर ये मेरी बर्थडे की है तो मेरे लिए है। अच्छा, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 8 दिसंबर। कल है मेरा बर्थडे। एडवांस में मुझे बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया। मैंने बहुत मना किया लेकिन दिया। और मुझे यहाँ से कुछ लेना था अपने लिए, तो मैंने ले लिया। दोपहर का टाइम हो रहा है। आज संडे है, कल मंडे। मैं आई थी ना, तो मेरे बाल पूरे गीले थे। मुझे शॉपिंग करवाते हुए, शॉपिंग करवा रहे हैं मेरे को। हम लोग दही मंडी में है ना, अभी दही मंडी है। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं सराफे में। और यहाँ पे मैं एक शॉप ढूंढ रही थी। जैसे ढूंढते ढूंढते मैं किसी मार्केट में पहुँच गई। फिर वहाँ से मुझे ज़रूरत का, घर की ज़रूरत का सामान याद आ गया, तो फिर मैंने वो भी यहाँ से लिया। वैसे मार्केट हमने फर्स्ट टाइम देखी है, इसकी मार्केट। इसमें थोक में सामान मिल रहा है। मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, कहीं और आ गया। फिर मुझे ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते वो वाली शॉप मिली गई जहाँ मुझे जाना था। मुझे भगवान जी के वूलन के कपड़े लेने थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज का दिन अच्छा है, मैं आज ही ले लेती हूँ। और मुझे ज़रूरत भी थी, तो बस यहाँ पे भी मैं पहुँच गई। यहाँ पे 2-3 शॉप हैं जो कि अच्छी बड़ी बड़ी हैं, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनके पास, नया भी था। और विंटर्स के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास भगवान जी का। तो बस यहाँ पे मैं देखती हूँ कौन सी पोशाक उनके लिए लेती हूँ, कौन सा ड्रेस लेती हूँ। तो सब कुछ आपको ना घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। और ये जो ड्रेस है ना, इस टाइप से मेरी मम्मी ना बहुत बनाया करती थी भगवान जी के लिए, बच्चों के लिए। मेरी मम्मी बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के स्वेटर बनाया करती थी हाथों से। तो वो बहुत एक्सपर्ट थी इन सब कामों में। तो ये सब देख के ना मम्मी की याद ज़रूर आती है कि इनका प्राइस था किसी का 100, किसी का 200, 150, 300 मतलब। तो मैं ये बोल रही थी कि यार थोड़ी थोड़ी ऊन में ना मम्मी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बना देती थी भगवान जी की, जैसे मन चाहो वैसे बनवा लो। तो आज मैं देखो, मुझे नहीं आता ज़्यादा बनाना, थोड़ा बहुत चलाना आता है मुझे, लेकिन बहुत अच्छे से तो नहीं आता।
तो मुझे तो मार्केट से ही लेनी पड़ती है भगवान जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस। उसके बाद मैंने फिर अपने लिए कुछ स्वेटर वगैरह मुझे देखने थे, तो अभी नया कलेक्शन आया हुआ है मार्केट में, तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी। पहले मैंने स्वेटर देखे, फिर मेरा मन चेंज हो गया, तो फिर मैंने कुछ और ही ले ली। चलो आ जाओ। कैसे भी होगी दाल बाजार में, दाल बाजार। पूरा आज दाल बाजार बंद है, संडे है ना, इसलिए नहीं यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है दाल बाजार में। तो गाइस इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, थ्रेडिंग करवा के नहीं आई। अब चाय बना रही हूँ आके भी, और अभी मैं क्या लेके आई हूँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी से। और आज मैं सोच रही हूँ कि पाव भाजी बना लेते हैं। तो कल मेरा बर्थडे है यार, बर्थडे वाले दिन स्पेशल तो फील होता है ना, खुशी तो होती है। तो चाय बन रही है, अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ, सामान रखा है। तो बस चाय बनाते सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर जाऊँगी मैं इनके साथ में थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि कल इनका स्कूल रहेगा यार। स्कूल चले आएंगे 2-2:30 बजे आएंगे, फिर थक जाते हैं, फिर वो शाम हो जाएगी, इसलिए मैं आज ही चली जाऊँगी। तो थ्रेडिंग करवा के आऊँगी थोड़ी देर के बाद। पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो चाय बन जाती है, चाय पीते हैं पहले। बिल्कुल याद नहीं रहा, पता यार, घर से सोच के गई थी लेकिन भूल गई। गाइस जल्दी से मैं आपको दिखा देती कि हम क्या क्या लेके आए हैं। छोटा सा सुपरमार्केट था जिसमें से हमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। एक ये बोरो प्लस छोटी वाली, ये अपने स्कूल के लिए लेके आए हैं, बैग में मतलब डालने के लिए। ये रख लेना अपनी, नहीं याद भूल जाएगी। एक पाव भाजी मसाला, क्योंकि पाव भाजी बनानी थी ना मेरे को। और एक ये बटर लेके आए हैं, बटर थोड़ा सा ही बचा था मेरे पास में। बाकी के इसमें है मैगी के कुछ पैकेट। सर्दियों में ना मटर डाल के मैगी, वैसे सेवई रखी हैं, सेवई भी बना सकती हूँ मैं। मैगी अच्छी लगती है यार, मैगी मुझे ज़्यादा पसंद है। ये 2 पैकेट वो लेके आए हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। खजूर सब रखने जा रही थी, मैंने सोचा आपको जल्दी से दिखा देती हूँ मैं। अभी लेके आए हैं ये सही दे दिया। एक मार्केट में हम अचानक से ही पहुँच गए थे, मतलब पूजा के लिए हमें भगवान जी के लिए लेने थे ना वूलन के कपड़े वगैरह, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुँच गए थे। तो एक ये घर के लिए लेके आना था मेरे को, 50 रुपीज़ का दिया उन्होंने। आगे ब्लेड वाला है ये, पहले वाला पता नहीं हमारा कहाँ पे छूट गया है ना, पहले वाला भी अच्छा ही था, छूट गया। भगवान जी के लिए लेके आए हम उनके, कल मेरा बर्थडे है, मैं भी नए कपड़े पहनूंगी, मेरे भगवान जी भी पहनेंगे। एक तो उनके लिए मैं ये लेके आई हूँ ब्लैंकेट, तो ये इतना सही लगा मेरे को। तो एक ये लेके आए, ये उन्होंने 85 का 90 का दिया है ना, 85 का दिया है, 85 है इस पर। हाँ यार टेक लगा हुआ है 85। तो एक तो ये लेके आए हैं भगवान जी के लिए। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी येलो और रेड कलर की ड्रेस लेके आए हैं, ये वाली है ना। और छोटे छोटे जो भगवान जी मेरे पास, उनके लिए भी लेके आए हैं, सेम ही लेके आए हैं। सबके लिए येलो येलो लेके आई हूँ मैं। 20 रुपीज़ की है ये। तो ये मेरी मम्मी यार हाथ से बनाया करती थी, बहुत सुंदर सुंदर मम्मी ने भेजे थे ना बना के। गाइस एक मैं उनके लिए नाइट ड्रेस लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, 40 रुपीज़, और इसके साथ पंजामा है ऊपर से। तो बस ये लेके आए हैं, ये भगवान जी का हो गया। और क्या लेके आए हैं, इसमें क्या है, हाँ यार घर का छोटा मोटा सामान जो होता है ना, एक में जो ब्रश लेके आना था तो ब्रश भी लेके आए हैं। ये सब भूल जाते हैं पता है, ये मतलब देख के मुझे याद आ गया था। तो मुझे अपनी साड़ी की मैचिंग करानी थी, वो मैचिंग कराई। और ये मेरी चॉकलेट, देखना भी नहीं इधर, बस यही था सब कुछ। ये
चाबी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने लिए क्या दिलवाया है झूठे कहेंगे, कुछ नहीं दिलवाया आपने मेरे को। मैं अपने लिए गाइस लेके आई हूँ ब्लेजर, इन्होंने नहीं दिलवाया, ठीक है। ये मुझे जो गिफ्ट में जो मेरे पैसे मिले थे ना अभी इस मॉर्निंग में, मैं उसी से लेके आई हूँ। उसमें मैंने कुछ ऐड की है मैंने। तो ये है मेरा ब्लेजर। जी हाँ, मैं अपने लिए ब्लेजर लेके आई हूँ। पहले पता है मेरे को डार्क ग्रीन कलर का पसंद आ गया था, मैं मतलब फाइनल उसी को कर दिया था। फिर इन्होंने बोला कि अंजलि पिंक अच्छा लग रहा है। चॉकलेट तो जरा एक्सपायरी डेट अरे नहीं, तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर पिंक ले लेते हैं। पिंक ले लिया मैंने। पिंक वैसे भी लड़कियों का फेवरेट ही होता है ना। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, और पहनूंगी फिर तो आप देख ही लेंगे। तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए ब्लेजर। मैं स्वेटर लेने के लिए गई थी, लेकिन फिर मुझे ब्लेजर पसंद आ गया। मैंने और भी आगे कुछ सोच करके मैंने फाइनली इसी को। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची, आलू, गोभी तीनों को कट कर लिया है, और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी पहले, फिर बाकी की मैं चॉपिंग करूँगी। इतना गोभी मैंने बचा दिया, एक गोभी था। मटर छीलने हैं, टमाटर कट करने हैं, कुकर में इसको रख देती हूँ मैं। तो चलिए विंटर्स में यम्मी सी पाव भाजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ आप अपने मन से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ आलू, गोभी, शिमला मिर्ची में अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दिए, इसमें नमक हल्दी डाल दिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची तीनों चीज़ें ले ली हैं। इनको हम कूट लेंगे मोटा मोटा। आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, बट मैंने कूट लिया था, थोड़ा आसान हो गया था इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कूट के तैयार कर रही हूँ। टमाटर मुझे चॉप करने, तो चॉपर में करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। टमाटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, भाजी में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप कम ज़्यादा सब्जियों को कर सकते हैं। और वहाँ पे कुकर में 4 से 5 सीटी में ले रही हूँ, और एक साइड मैंने मटर को बॉईल होने के लिए रख दिया है। टमाटर जब भी मैं कट करती हूँ ना तो मैं स्मेल देख लेती हूँ, क्योंकि अंदर से ना कभी कभी टमाटर ख़राब निकल जाता है जो कि पूरी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब कर देगा। तो मेरी हैबिट है कि पहले मैं उसको सूंघ के देखती हूँ, मतलब अच्छी खुशबू आ रही तो ठीक है, थोड़ा सा भी मुझे डाउट होता है ना तो मैं उसको फेंक देती हूँ। बस यहाँ पे सब्जी देखो बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। सारी सब्जियों को पोटैटो मैशर से मैंने मैश कर दिया है, और ये बॉईल की हुई मटर हम इसी में ऐड कर देंगे। तो ये रेडी हो चुकी है। अब लगाते हैं तड़का फाइनल। तो यहाँ पे मैंने लिया घी में डालेंगे बटर, और उसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा। इसके बाद कुछ तेज पत्ते ऐड कर देंगे, और ये वो है लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक जिसको मैंने कूट के तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसको भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को भी हल्का सा गुलाबी होने तक आपको फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दे रही हूँ मैं, और बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी ज़्यादा मत ऐड करना क्योंकि भाजी का कलर रेड अच्छा लगता है, थोड़ा लाल लाल। तो मैं यहाँ पे कोई फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है, उसी से कलर अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे टमाटर जितने भी मैंने चॉप किए थे वो सारे टमाटर ऐड कर दिए, नमक डाल दिया था। टमाटर पक चुके हैं, 10 मिनट लगे थे, अच्छे से मैंने ढक के इनको पका लिया है, सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सब्जियों को बॉईल किया था ना, वो ऐड कर देंगे। ये क्विक रेसिपी है गाइस, बहुत जल्दी भाजी बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ताम झाम भी नहीं है, फटाफट से आप बना सकते हो। तो बस अच्छे से सभी सब्जियों को कर देंगे मिक्स। आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है, और अगर आपको इसका कलर और अच्छा करना है तो इसमें थोड़ा सा आप जो चुकंदर होता है ना, बीटरूट, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। बॉईल कर लीजिएगा, साथ में ग्राइंड कर वो उसको मैश कर देना, तो उससे भी कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ पाव भाजी मसाला, तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसको ऐड कर दिया है, छोटे वाले चम्मच होंगे, अंदाज से ही ऐड कर दिया था मैंने। बस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये ज़रूर ऐड करना। बस सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम खाते हो ज़्यादा खाते हो, मैंने मीडियम ही रखा था। तो बस यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से हम कर देंगे मिक्स, और ये हमारी भाजी बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकाएंगे, और
बस इसके बाद में आप चाहें तो ऊपर से और भी बटर डाल सकते हैं। बटर भी आप अपने हिसाब से डालिए, पाव भाजी में बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने खूब सारा, और भाजी बनके तैयार हो गई है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पर। गाइस मैं थक गई, 7 बज गए, इन्होंने आरती कर दी है। अब मैं जा रही हूँ, मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि सर्दी लगेगी बाहर। अब मैं खा रही हूँ। मैं इनको ये बोल रही थी कि अपनी आवाज़ सुन के ये चहकने लगती हैं, पता है। देखो सारी की सारी एक्टिव हो गई हैं अभी, है ना। देखो कितनी एक्टिव हो गई, देखना अभी, देखो कितनी एक्टिव हो गई, देखो। तो गाइस हम लोग घर से निकल आए थे, उसके बाद मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, तो मैंने थ्रेडिंग करवाई। और ये हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस थ्रेडिंग करवाने के बाद कुछ नहीं, एक ही काम और रह गया था, पाव लेने थे, क्योंकि पाव भाजी बनाई है तो फिर पाव तो चाहिए। तो हमने पाव ले लिए, क्योंकि भैया ने बताया था हमें टाइम कि इतने बजे तक आएंगे। बस घर आते से ही फिर से लग गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख लगने लग गई है। जब मार्केट वगैरह घूम आते हैं ना तो जल्दी से भूख लगने लग जाती है। मार्केट में ऐसा कुछ भी हमने आज खाया पिया नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और घर से लंच करके गए थे। तो वापस आए ना तो फिर भूख लगने लग गई थी। तो जल्दी से यहाँ पे मैं पाव सेक के तैयार करूँगी, और फिर हम लोग पाव भाजी इंजॉय करेंगे। तो आप चाहे तो बीच से कट करके भी सेक सकते हैं। मैं अभी जल्दी में थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही रख दिया। और बस बटर के साथ में इसको सेकिएगा बहुत अच्छे से, क्रिस्पी करारे होने तक, और ये हमारे पाव भाजी बनके तैयार हो जाएगी। जब भी कोई गेस्ट आ जाए घर में, फटाफट से कुछ समझ में ना आए ना तो फिर पाव भाजी बना लो। और बहुत सारी सब्जियां भी होती हैं इसमें, अपने मन की कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे बटर और घी दोनों को ही मैंने मिक्स कर लिया है एक कटोरी में, और अच्छे से लगाते हुए हम इनको सेक लेंगे। चलिए आज प्लेटिंग भी कर ही लेते हैं, जब इतनी अच्छी पाव भाजी बनी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया बारीक बारीक, और इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है, साथ में रख दिए हैं नींबू के स्लाइस। और ये रही हमारी गर्मा गर्म भाजी बन के तैयार है। आप देख सकते हो कलर कितना बढ़िया आया। घर की बनी हुई चीज़ें तो घर की होती हैं। बस यहाँ पे गर्मा गर्म रख दिए हैं पाव, और थाली तैयार है। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप सब लोग भी आ जाओ खाने के लिए। यम्मी सी पाव भाजी तैयार है गाइस, आ जाओ आप लोग भी खा लो। सर्दियों में पाव भाजी मेरी तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है पाव भाजी खाना। चलो बहुत दिन के बाद बनाई आज मैंने घर में पाव भाजी, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। एक्स्ट्रा ही बनी है, बहुत एक्स्ट्रा बनी है। चलो इसलिए आप सब आ जाओ ऐसा। मैं खा के दिखाऊं? अच्छी बनी है, वेरी नाइस। तारीफ खुद की कर लेती हूँ। चलो आ जाओ खाते, आ जाओ। चलो 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 चलो। इस पाव भाजी गाइस, मैं कान्हा जी के लिए न्यू ड्रेसेस लेके आई हूँ, तो मेरा बहुत मन था कि मैं अभी उनको पहना दूँ। तो नाइट ड्रेस तो मैं अभी पहना ही सकती हूँ उनको, तो बस उनके कपड़े चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ, और नया वाला नाइट सूट पहना रही हूँ। और बस यहाँ पे उनका जो नाइट रूटीन है वो कर दूँगी, उनको दूध का भोग लगा दूँगी, और फिर वो सो जाएंगे। तो आप लोग बताना उनका नाइट ड्रेस आपको कैसा लगा। बहुत ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं ऐसे लेटूंगा, ये देख सकते हो आप। उनका पजामा इतनी तो अच्छे से आई है ना, इतने अच्छे से फिटिंग आई है, पहनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे खींचातानी करनी पड़ रही हो, या कान्हा जी का हाथ इधर उधर करना पड़ रहा हो, या पैर इधर उधर करना पड़ रहा हो। नहीं, बहुत अच्छे से। और ये रहा इनका ब्लैंकेट, ये ठीक। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी सोएंगे। मुझे नहीं सोना तो नहीं सोना।
कान्हा जी तो सोए नहीं, लेट नाइट मुझे सरप्राइज जरूर मिल गया, तो सबको फिर मैंने खिलाई गर्मा गर्म पाव भाजी। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। 12 बजे आ गए हैप्पी बर्थडे डियर यूट्यूबर। सरप्राइज देने के लिए। डियर यूट्यूबर मामी, हमारे खानदान में सिर्फ एक यूट्यूबर है। और सब लोग खा रहे हैं पाव भाजी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये लोग आने मामी वाले के बर्थडे की तरफ मेहनत करवाएंगे। मैंने बनाई ज्यादा थी, बुलाया था बट ये सब लोग मना कर रहे थे नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं कल पैक करके कुछ बनाओ हम ना भिजवाऊंगी। फिर ये लोग आ गए रात को। हमारी प्लानिंग मामा के साथ थी। उधर दिखाया सबको। व्लॉग यस। मामा को तो लेके आओ बेटा। हाँ सीख रहे हैं। गाइस रात के 12-10 भी हो गए, मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता। ये सब यहाँ पे खाती हुई दीदी। मैं बता दूं, अभी तुम इस अंजलि का बर्थडे है, सबको विश करना और गिफ्ट भी भेजना है इसको। अच्छा गिफ्ट कहाँ भेजनी है, लेकिन एड्रेस किसी को नहीं पता अभी। एड्रेस हमारे घर का दे दो, खाटू श्याम का मंदिर बस। अच्छा सब दे दे। क्यों अंजलि ये कह रहा हूँ हाँ, कि अभी तुम पहले ये बताओ कि मुझे किचन में क्यों भेजा गया? 11 मिनट की हो किचन में जाके किसको बनाना चाहिए था? लड़की का जन्म ही काम करने को होता है। ये आज पता चल गया है ना कि पैदा हुई है और जाओ किचन में। अभी तुम 11 मिनट की हो गई हो, उतना ही बोलो। और ये खाए जा रहे हो ये तो हमने बनाया। इसमें नहीं बोला बिल्कुल भी कि रहने दो। मामी के गिफ्ट में लाइक कर देना सब। ये लड़की होने की खुशी में पार्टी है हमारे यहाँ। दीदी ने बनाया, दीदी ने बनाया। मीठा भी है सब। मीठा भी है। मीठा भी है गाइस, अयांश की है ये आज की है, लेकिन हम लोग खा अब गए। आयांश के लिए लेके जाना, ठीक है? वो ईद बोलो अंजलि ने खाई। फिर देखो अयांश ने कल कैसे सुनाएगा। अयान से आपकी थी ना, ये मामी ने खा ली है, तो अपने हिसाब से देख लेना। क्या वो पता क्या बोलेगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप डिस्टर्ब करती हो। मामी वो मैंने वो वीडियो भेजी थी ना रिकॉर्डिंग, हाँ सुनी? हाँ, मामी डिस्टर्ब करती मामी रहती डिस्टर्ब है। अभी भी जब बात कर रहा था ना, तो उसने बोला कि मामी को मत लाना मामा। तैयार। मीन्स बर्थडे केक आंटी आ रहा। अनु पकड़ कैमरा। आ जाना। इसको भी यहीं रख देते, फिर बाद में जब मामी कट करने लगेंगे तब लिख देंगे। वो कैंडल लेके आ। ए भगवान मम्मी हो गया भैया वो तो पता था कि केक कटना है, इसको भी पता था। नहीं, अंजलि को पता था केक कटना हमें तो पता ही नहीं था। है कि केक कटना है। मुझे पता था केक कटना है। मैं एक बात बता दूं, नहीं केक सिर्फ खिलाना है, केक बर्बाद नहीं करना है किसी को भी। हाँ, दीदी बात किराने तुम्हारे पापा लग गए होंगे। अंजलि तो बर्थडे है। अच्छा आज मेरा हैप्पी बर्थडे है वो गाइस, हाँ, हमारा बर्थडे है। और दीदी ने मुझे फर्स्ट टाइम सरप्राइज दिया है। अच्छा। नहीं, हमेशा हम दोनों ही अकेले रहते थे और एक दूसरे को विश दीदी ने करते थे। दिला, जिया जी ने दिला। आजी ने, बच्चों ने, दीदी ने, विद फैमिली। बस अयांश नहीं है, अयांश को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, पता है? अयान मामी तुझे बहुत मिस कर रही है ना। मैं अयांश को सुबह से याद कर रही थी, आज संडे था ना, सुबह से याद कर रही थी मैं उसको, पता है? जे उल्लू बनो। अयान मामी यहाँ पर केक खा लिया। जे उल्लू भैया जो उल्लू बनो बैठो। उल्लू बनो बैठो। मस्ती में है। अच्छा मस्त है। मस्ती में आग लगे बस्ती में। अंजी तू केक काट के तो ही खिला दी, हमें ठंडा लग रही है। ले तो रुपये ले जी काम है। अबे ले दीदी एक काम कर जाएगी गिफ्ट में जी। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। क्लैपिंग करो भैया, बर्थडे है। Happy birthday नहीं कुछ नहीं, कैंडल जलाना। हाँ साइज की होगा। Happy birthday. चल केक काट जल्दी हम खा लें। मामी Happy birthday. Happy birthday. Birthday to you. काट अंजलि जल्दी, खा दे जलाने खड़े हो।
Happy birthday. यहाँ पे देखो बर्थडे बनाई मैं Happy birthday. बढ़िया मैं नहीं मम्मी आ Happy birthday. मम्मी आ रही कमावे में Birthday to you. मम्मी को खबर है ले मम्मी ले चुके चलो चुके आगे चल अंदर सब नहीं भैया को करे। अरे ठीक है, अंश का खिला दो, अनु भैया का देखो मैं अंदर खा लूंगा, अंश का अनु खिला दो। पहले करने आए मामी मैं आ रही थी ना गाइस का गिफ्ट तो तुम बता देंगे माई जब गिफ्ट आ भाई जब दूसरा खाने नहीं आने ऐसी गिफ्ट तो दे कम से कम ठीक है ना? वेरी नाइस गुड यार। चटनी को खवा दीजिए अभी तो परी लग रही पली लग रही पली फ्रेंड्स की पाली पली वाला आया नहीं है। भैया जीएल को नहीं मिला तो बैठ हमने दिखाया जी पापा को बैठ दे उस वायंस का क्या है इधर एक ही होगा उस पे देख लो हैप्पी बर्थडे टू अंजलि मामी क्या हो गया? केक कितना स्लो मोशन में खिलाया है। भैया कम कह रही हो केक अच्छा टेस्ट है। ये एजी के गैलरी का है लो अरे मैं इसे तो खिला दूं हाँ, वो वीडियो के लिए चेतावनी मिली है मेरे को वैसे भी। नहीं लुक ले। ये पहन के लिए पहन जा अरे पहन लो। नहीं लुक ले। ठीक है चलो बाय बाय बाय। कल बाय बाय कल दीदी। 1:30 बज गया, दीदी गई, मतलब ये बाहर है, दीदी जा रही हैं। पूरा किचन मैस है, ये सब मेरे को रखना है, अभी बहुत लेट हो जाएगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, अभी इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। मिलेंगे कल नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और पूरा किचन मैस है, ठीक है। 1:30 बज गया रात का, 2-2:30 बजेगा सोने में अभी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और सर्दी हो रही है, ये भी पूरा रूम में से, ये देखो पूरा, तो इसको भी थोड़ा क्लीन आउट करना पड़ेगा। ये मैं दीदी को ब्लेजर दिखाया था अभी। चलो गाइस बाय बाय।